औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त फ़रमाए। अल्लाह ताला 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। ये मेरा दूसरा बेटा हुसैन अली शाह मेरे साथ बैठा हुआ है और आज हम अपने इसमें प्लाट में बैठे हुए थे। तो कुछ दिनों से ना भाई मुझे फ़ोन कर रहे थे और मैसेजेस भी उसके आ रहे थे कि कारी साहब, जिन्नात कौन कौन से काम कर सकते हैं और जिन्नात कौन कौन से काम नहीं कर सकते। उस भाई का कहना था कि मेरा ये कहना है, वो भाई मुझे कह रहा था कि कारी साहब, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के जितने भी काम हैं जिन्नात सब कर सकते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं। मोहतरम सामीन, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिन्नात कौन कौन से काम कर सकते हैं, कौन कौन से काम जिन्नात नहीं कर सकते, बल्कि जिन्नात उन चीज़ों से डरते भी हैं। मोहतरम सामीन, उससे पहले आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी हमारी वीडियो यहाँ से जारी हो तो आप तक बआसानी पहुँच सके। मोहतरम सामीन, जिन्नात किसी के घर के अंदर लड़ाई झगड़े करवा सकते हैं और किसी के अंदर मोहब्बत डालनी हो तो उस काम के अंदर भी जिन्नात अमल कर सकते हैं, जिन्नात मोहब्बत भी डलवा सकते हैं। उसके बाद जिन्नात किसी का कत्ल भी कर सकते हैं। इसके बाद जिन्नात किसी का एक्सीडेंट भी कर देते हैं और किसी बच्ची के ऊपर ये आशिक भी हो जाते हैं या आमिल इसको भेजता है, उस बच्ची से हम बिस्तरी भी कर सकते हैं। अल्लाह ने ये ताकत इनको दी हुई है, इतने खबीस ये मखलूक है, अल्लाह ताला इनसे महफूज फरमाए। और ये बच्चों को जो मेंसेस के खून आते हैं, इसके अंदर गोश्त के टुकड़े अक्सर निकलते हैं, तो ये भी इसी वजह से होता है। जादू की बिना पर जिन्नात वो सारे मामलात करते हैं, उससे हम बिस्तरी करते हैं, फिर वो बच्ची से खून के साथ गोश्त के टुकड़े भी आते हैं। इसी के साथ आगे थोड़ा सा चलते हैं। मोहतरम सामीन, ये जो कैंसर की बीमारी है, ये भी जिन्नात की वजह से होती है। जिन्नात जब इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, कभी उसके एक्सीडेंट कराते हैं, कभी क्या करते हैं, जब वो बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं तो फिर वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं ज़ख़म की हालत में। अच्छा, ये अरब के जितने भी आमिलीन हैं, इनका कहना ये है कि ये जो कैंसर की बीमारी, ये सिरे से बीमारी ही नहीं है, ये सिर्फ़ जादू के ज़ोर पर जिन्नात की वजह से ये सारे मामलात होते हैं। और मैं भी इन्हीं से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, क्योंकि कैंसर का वजूद नहीं है। अगर आप इसकी मिसाल लें तो मैं इसको प्रूफ के साथ बताता हूँ। आप लाहौर के अंदर चले जाएँ, कराची के अंदर चले जाएँ, इस्लामाबाद के अंदर चले जाएँ, जितने भी हॉस्पिटलों में इलाज हो रहा है, कैंसर की मरीज़ को मेडिसिन कम देते हैं, उसके साथ सूरह रहमान को ज़्यादा उसकी तिलावत सुनाते हैं। मरीज़ को 3 टाइम सुनाते हैं, कोई सारा दिन उसको सुनाता है, मतलब वो सूरत रहमान या कुरान पाक उसको ज़्यादा सुनाते हैं। तो मोहतरम सामीन, जिसको आप कुरान पाक सुनाते हैं, क्या उसके अंदर वो बीमारियाँ जो हैं तो वो उससे, क्योंकि जो मेडिकल एक सिस्टम अगर देखा जाए तो जिसको सर के अंदर दर्द है तो वो फिर उसी से ठीक होगा ना, गोली लेगा, या जैसे किसी का ज़ख़म हो जाता है तो वो टांके उसको लगते हैं या उसको इंजेक्शन लगता है तो उससे बेहतर होता है। तो कैंसर का इलाज कुरान पाक से क्यों बड़े बड़े डॉक्टर कर रहे हैं, वो इस वजह से कि कैंसर को वो समझते हैं कि ये जादू की तरफ से आया हुआ है, वो डॉक्टर ये मानते हैं। लेकिन कुछ जो डॉक्टर हैं वो तो सिरे से इसको मानते ही नहीं है ना, वो कहते हैं जी ये जादू क्या होता है, क्या मामला, बहरहाल वो अलग एक बहस है, हम उस तरफ नहीं जाते। तो मोहतरम सामीन, जो हम बातें कर रहे थे कि जिन्नात किसी के घर के अंदर गोश्त के टुकड़े भी डाल सकते हैं, हड्डियाँ भी डाल सकते हैं, उस घर के अंदर पानी का छिड़काव करते हैं, लेकिन वो जो घर वाले होते हैं उनको वो खून के छिट्टे महसूस होते हैं। अच्छा, इसमें मैंने जो अपने तजर्बे में देखा है, मैंने एक बच्ची का ऐसा भी इलाज किया है। मैं जब उसके सामने जाकर बैठा तो उसके मुंह से उसने मुझे बाल निकाल कर दिए, हड्डियाँ निकाल कर दिए। अब उसके मुंह में बाल कौन डालता था, हड्डियाँ कौन डालता था, वो जिन्नात के ही काम थे। इसी के साथ थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो वो बच्ची जब खाना बनाती थी, तवे के ऊपर मुंह रखती थी और गर्म तवे के ऊपर अपना चेहरा ऐसे रख लेती थी, ऐसे मामलात थे। तो वही बच्ची बताती थी कि जैसे मैं खाना बनाते हैं उसके अंदर अंगारे आ जाते हैं, आग के जैसे अंगारे होते हैं लकड़ी के बने हुए, हालांकि वो खाना गैस के ऊपर बनाती थी। मोहतरम सामीन, ये काम भी जिन्नात कर सकते हैं। इसी से थोड़ा सा आगे चलते हैं। जिन्नात किसी के घर के ऊपर कब्ज़ा भी कर सकते हैं, किसी से पैसे चोरी भी कर सकते हैं, कपड़ों को कट भी कर सकते हैं, हत्ता कि आपके सर के बाल, दाढ़ी के बाल भी ये जिन्नात ले जाते हैं। जब किसी के ऊपर आमिल जादू करते हैं तो वो जिन्नात के ज़रिए से ये चीज़ें मंगवाते हैं। मतलब ये पॉसिबल किसी जगह पर नहीं होता कि किसी के बाल या किसी के ऐसी चीज़ें मंगवाना, तो इसी तरह फिर ये जिन्नात से मंगवाते हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ के जिन्नात कौन से काम नहीं कर सकते। मोहतरम सामीन, जिन्नात जिस घर के अंदर कुरान पाक की तिलावत की जाती है उसको नुकसान नहीं दे सकते।
جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے جنات اس کو نقصان نہیں دے سکتے۔ لیکن اب آپ کہیں گے قاری صاحب ہم تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں بہت دیندار بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے گھر کے اندر جنات کے حملے ہوتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ محترم سامعین وہ آدمی وہ گھر والے جنات سے ڈرتے زیادہ ہیں۔ اور میں آپ کو اپنی زندگی کا نچوڑ بتاتا ہوں جو میرے بزرگوں نے میرے اساتذہ نے مجھے سکھایا ہے کہ آدمی جتنا جنات سے ڈرتا ہے جنات اتنا ہی اس کو تنگ کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جنات سے ڈرتا نہیں تو جنات اس کو کبھی بھی تنگ نہیں کر سکتے، کبھی بھی اس کے اوپر پریشرائز نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح عاملین کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب وہ حاضری کرواتے ہیں مریضوں کی تو وہ ایک دم پریشر بھی ڈالتے ہیں، اگر عامل کا عمل مضبوط نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر حملہ بھی کرتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ بھی کافی دفعہ ایسے ہوا ہے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے، میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، کبھی وضو بھول جاتا ہے یا کبھی حصار کا عمل بھول جاتا ہے تو اس طرح بھی ہوا ہے۔ اس میں پھر ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، میرا بھی ہوا ہے کئی دفعہ، یہ میرے اس کے اوپر بھی ابھی بھی نشان ہے، ماتھے کے اوپر بھی ہے، یہ اس میں فریکچر بھی میں ہوا ہوں اور میرے بازو بھی ٹوٹے ہیں۔ تو ہم بھی انسان ہیں نا، یہ بہت بڑا سمندر ہے، ہم سے بڑے بڑے جنات پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے خطرناک چیزیں ہیں۔ تو محترم سامعین جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جنات پرائز بونڈ نہیں دے سکتے، یہ پرائز بونڈ نہیں دے سکتے۔ یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ پرائز بونڈ میں آپ کو لگاؤں گا، جھوٹے عامل کہتے ہیں، تو یہ بالکل بکواس ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ جو عاملین اکثر جنات آپ کو کیش اٹھا کر دیتے ہیں، کسی جگہ سے پیسے لے کر آتے ہیں، کسی گھر سے یا کسی بینک وغیرہ سے، تو وہ پیسے جو ہوتے ہیں وہ کچھ دن اس کے پاس رہتے ہیں، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہی پیسے پخانہ بن جاتے ہیں یا پیشاب بن جاتے ہیں یا آگ، اس کی جو آگ کی راکھ ہوتی ہے وہ بھی بن جاتی ہے، بعض اوقات کوئلے بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ سارے آنکھوں کا ایک دھوکہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی، یہ ہماری رگوں کے اندر دوڑتے ہیں، وہاں سے خوراک لیتے ہیں، قرآن پاک میں بھی اس کا یہ بتایا گیا اس طرح۔ تو محترم سامعین، بہرحال آپ جتنی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جنات کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور مجھے امید ہے جس بھائی کا یہ سوال تھا، کافی دنوں سے وہ مجھے میسیجز کر رہا تھا کہ جنات کون کون سے کام کر سکتے ہیں، جنات کیا نہیں کر سکتے۔ محترم سامعین، پوری کائنات کے اندر ایک پتہ بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت کے علاوہ نہیں ہل سکتا، تو پھر جنات یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جتنا بھی کرتے ہیں ہمارے وہ اعمال ہوتے ہیں، ہمارے معاملات ہوتے ہیں جس وجہ سے ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، پھر اس طرح کی مصیبتیں اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی کر کے ہمارے اوپر ڈالتا ہے تاکہ کسی طرح یہ میرا بندہ میری طرف واپس آ جائے، مجھ سے رجوع کر لے۔ اور محترم سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو آپ مکھیاں میری ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں میرے ماتھے کے اوپر، یہ آپ کو فری ہٹ تبرک ہے، آپ اس کو قبول کریں گے کیونکہ یہ مفت میں آ رہی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ تمام معاملات بہتر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔